not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी लोग एमएल अग्रवाल को फॉलो करिए। अगर आप लोग को बोर्ड ओरिएंटेड आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है सभी वही कर रहे होंगे। आईसीएसई बोर्ड के लिए बेसिकली मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, है ना। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग का है, और अगर आप लोग जो है बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो आप लोग करिए एमएल अग्रवाल को फॉलो। क्लियर ना? ओके, एमएल अग्रवाल अच्छी बुक है बोर्ड पर्सपेक्टिव से फॉर मैथमेटिक्स। क्लियर ना? तो आई थिंक हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कब यूज़ करते हैं धाराचार्य फॉर्मूला का। क्लियर ना? मतलब हम सीधे सीधे 5.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। पहले तो आपको ये देखना है, जब भी कोई इक्वेशन ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जब भी कोई इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म में होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। और हम लोग उसका फैक्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फैक्टर। और हम लोग दो उसके क्या निकलते हैं? दो रूट्स निकलते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर पावर 2 है, मैक्स पावर जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, है ना। अब जैसे कि इसको तो हमने बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर ना? बट अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि सर अगर इसका पावर 4 कर देंगे या यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, जब क्या बोलेंगे इसको? तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल करके बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर ना? क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर ना? तो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 किसका? एमएल अग्रवाल का। क्लियर ना? बट आप लोग बेसिकली टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ये एक्सरसाइज तो एमएल अग्रवाल क्या किसी भी बुक का होगा, है ना। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं 1 से 2 वीडियो बना दूं, 2 पार्ट्स में बना दूं आप लोग के लिए, बट मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर नहीं हो पाता है तब हम लोग यूज करते हैं धाराचार्य फॉर्मूला। धाराचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि आप लोग क्या करिए यूजिंग फॉर्मूला, या तो उस क्वेश्चन का क्या नहीं हो रहा होगा? फैक्टर नहीं हो रहा होगा। क्लियर ना? देन हम लोग यूज करते हैं धाराचार्य फॉर्मूला का। क्लियर ना? और वैसे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि हमने एक लॉन्च किया था बैच मैथमेटिक्स का धाराचार्य बैच के नाम से। क्लियर ना? तो मैं उसके अंडर में पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं आपसे। अभी चीजें सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही हैं, बट बहुत जल्द जो है सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड करूंगा। प्लस मुझे आप लोग का फीडबैक जरूर चाहिए एकदम से, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, इट्स अ बेटर फॉर मतलब मुझे अच्छा जो है वीडियो बनाने में हेल्प होगा। क्लियर ना? तो फीडबैक बहुत जरूरी है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम धाराचार्य फॉर्मूला की बात करें तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर ना? जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं लर्न है वो लोग इसको लर्न करें, है ना, अच्छे से। खैर मतलब जो लोग पहली बार देखें उसको लर्न ही कर लें देखते ही। क्लियर ना? अभी होगा क्या, इस फॉर्मूले से हम लोग जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2003 में आया था और इस क्वेश्चन में क्या है? x² माइनस 4x प्लस 1। क्या इस इक्वेशन का फैक्टर हो सकता है? आई थिंक इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता है। और इस इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² bx और c के फॉर्म में है, तो ये तो दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। देखिए जरा, 1 और यहाँ पे ये क्या है? माइनस का 4 है, तो फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, हम इसका कंपेरिजन कराएंगे ax² bx प्लस c। तो जब x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा,
v का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट क्या है -4, तो v का वैल्यू -4 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 1। क्लियर ना। ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया है तो हमारे पास धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, फिर से एक बार बोलना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा -4 का स्क्वायर 4a, a1 and c is also 1 and there is 2 multiplied by 1 minus minus plus minus 4 4 is 16 minus 4 divided by 2 4 plus minus कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 divided by 2। क्लियर ना। अभी हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं है ना, पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम √12 अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर ना। अपॉन में 2, इस 4 से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देयर इज, हम कॉमन कर लेंगे 4 प्लस माइनस √3। 4 होगा यहाँ पे, नहीं 2 हो जाएगा कॉमन करेंगे तो 2 डिवाइडेड 2 एंड देयर इज 2 से इसको 2 कैंसिल आउट कर जाएंगे तो हमारा आएगा 2 प्लस माइनस √3 है ना। इसको ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड कॉमा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ये देखिए हमारे दो इक्वेशंस दो क्या निकल करके आ गए हैं, क्या बोलेंगे इनको, रूट्स निकल करके आ गए हैं। क्या निकल करके आ गए हैं, रूट्स। तो लिख देंगे ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये रूट्स हो गए। ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए अभी और इसका जरा एसएस निकाल दीजिएगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस भी करिएगा है ना। किसी को समझ नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है इन द सेंस नहीं आया है तो वो या तो वीडियो को 2 बार करके देखे या तो फिर मेरे से पूछ सकता है। क्लियर ना। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस एक्सरसाइज का। क्लियर ना। एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 2dp है ना। अब यहाँ पर कुछ भी बोले या ना बोले 2dp अगर डेसिमल प्लेस बोल दिया है तो सिंपल सा आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर लगने वाला है धराचार्य। क्लियर ना। कुछ भी नहीं सोचना है, अगर dp वर्ड बोल दिया है तो धराचार्य लगेगा। एक वर्ड dp बोलेगा डेसिमल प्लेस और एक वर्ड बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम आपको बता दे रहे हैं क्या बेसिक डिफरेंस होता है डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर ना। जैसे कि अगर बोला होता 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो 2.7 2.73 2.734। तो मैंने बोला, ध्यान से समझिएगा, डेसिमल प्लेस तो ये यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है ना। बट अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की तो यहाँ पर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 1 2 3 4 देयर इज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर आर गिवन। ओके, तो ये चीज जरा बेसिक सी चीज ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस में बोलेगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। क्लियर ना। मतलब कि वहां पर 2 डिजिट्स के बारे में बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर डेसिमल से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। बट जैसे कि अगर कुछ लोग के मन में सवाल आएगा कि भाई 27 है तो क्या हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे? एब्सोल्युटली बोलेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्लियर ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या है। इस तरीके से गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का कितना है वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है -1। इसके साथ क्या है ये कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा तो -1। c इज इक्वल टू कितना है -7। क्लियर ना। तो धराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो माइनस की जगह यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4a, a का वैल्यू 3 है,
c का वैल्यू -7 है एंड देयर इज 2a, a का वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 4 3 जा 12 और 7 12 जा कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84, तो यहाँ पे प्लस का 84 हो गया, अपॉन में 6 हो गया भाई, 1 प्लस माइनस रूट 85 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, रूट 85। अब कई सारे बच्चों को रूट्स निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बेसिक रूट्स मेथड पढ़ते रहे हैं आप लोग, वो भी निकालने में उनको समस्या है, ठीक है ना। जैसे 8th स्टैंडर्ड में जो मेथड पढ़ाया जाता था कि ऐसे करके निकालिए डिवीजन मेथड से रूट, आई थिंक उसमें भी स्टूडेंट्स को समस्या है ना, है समस्या। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए आपको एक ऐसा तरीका बता देते हैं जिससे आप लोग रूट निकाल पाएंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपके आंसर्स आ जाएंगे, फिर आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग रूट निकाल पाएंगे। क्लियर ना, क्लियर ना। बेसिक तरीका हमें लगता है सबको आता होगा, जिनको नहीं आता है वो आप जरा ये तरीका देख लें। होता क्या है, जैसे कि कोई नंबर रूट में लिखा है, जैसे मान लेते हैं रूट 85 लिखा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, a प्लस बी, या तो प्लस या तो माइनस, है ना। तो अगर हम रूट 85 को हम देखें तो इसके नियर बाई रूट कौन सा होता है, स्क्वायर रूट कौन सा होता है, ठीक है, 81 किसका होता है, 9 का, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस या प्लस प्लस 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देखेंगे, फॉर्मूला होता है रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए, या तो प्लस या तो माइनस। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब हमने 85 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 81 4, 81 क्या होता है, 81 9 का होता है, नियर बाई हमने किया ना, 9 होता है, ओके। अच्छा, हमने यहां पर लिख दिया रूट ए की जगह क्या, रूट ये ए है और ये बी की तरह काम करेगा, इधर 81 लिख दिया, और प्लस है अगर यहां पे तो प्लस का साइन शो करेंगे, प्लस बी कितना है 4, 2 रूट 81, देखें जरा ध्यान से देखेंगे भाई, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 आ गया, 81 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 0.0, 9 2 जा 18, ठीक है, 0.22 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 0.22, 9.22। क्लियर ना, 9.22। अभी किसी को समस्या है ये इस तरह से रूट निकालने में, ठीक है। अगर किसी को समस्या आ रही इस तरह से रूट निकालने में, तो अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पर भी ये मेथड डिस्कस कर लेंगे, आप लोग को एक भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर ना, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आमतौर पे जो मैंने देखा है, बट अभी हम ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आप लोग देखें इसको, ठीक है, समझें इसको क्या है। रूट 85 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, रूट 85 कुछ भी हो सकता, रूट 89 हो जाता, कुछ भी हो जाता, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। पहला जो ए होगा वो कोई स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर ना। प्लस, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करें, माइनस हो रहा है तो माइनस करें, ठीक है। अब यहाँ पे तो 81 में अगर 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 85 ही आएगा ना, ठीक है, तो प्लस ही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, है ना। तो बस फिर हमने किया यहाँ पे रूट ए बी अपॉन 2 रूट ए, बस सिंपल सा लगाओ, बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया भाई, प्लस का ही साइन तो ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे रूट 81 प्लस 2, बी का वैल्यू कितना था 4 था, रख दिया, 2 रूट ए, 2 रूट ए कितना है 81, रखा, रूट से बाहर 81 निकला तो कितना आया 9 आया, यहाँ पे 9 आया, ऊपर इसे इसको कट किया 2/9, 2/9 को इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.22 आ जाएगा, ठीक है, तो 9.22 आ गया। इतने में किसी को कोई समस्या है? अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर इतने में समस्या नहीं है तो हमारी रूट 85 की वैल्यू कितनी आ रही थी 9.22। क्लियर ना। x इज इक्वल टू 1 प्लस 9.22 अपॉन में कितना है 6, 10.22 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करेंगे 10.22, 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 आ गया, ये 42 हो गया, 6 7 जा पॉइंट लगा देंगे, 6 7 जा 42। क्लियर ना, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर से 2 आ जाएगा, है ना, और फिर से 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया भाई,
6 3 जा 18, तो यहाँ पे आ गया कितना, कट करने पे 1.703। क्लियर ना, ये आ गया एक x की वैल्यू ये आ गई। खैर हमसे बोला था 2dp, क्या बोला था 2dp, तो 2dp का मतलब है यहाँ पे तो 3dp आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, राउंड ऑफ भी सीख लो, यहीं पे सीख सारी चीजें लो, ठीक है ना। राउंड ऑफ में क्या होता है, अगर कोई भी डिजिट 5 से छोटी है, जैसे 4 3 2 1 या 0 है ना, खैर 0 हटा दो, तो वो क्या करती है, खुद को हटा देती है और आगे वाले नंबर को कोई चेंजमेंट नहीं कर पाती। मान लेते हैं अगर यहां पर 8 होता या 5 होता है ना, तो ये क्या करती, अपने आगे वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देती, 1 इंक्रीज कर देती और खुद को हटा देती। मतलब हटाना दोनों ही कंडीशन में है। राउंड ऑफ में पीछे वाली जो डिजिट होती है वो अपने आप को हटा देती है, दोनों ही कंडीशन में। क्लियर ना। बट व्हेन डिजिट इज लेस देन 5 देन वो आगे वाले नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाती है। क्लियर ना, समझ रहे हैं ना आप लोग को। बहुत बेसिक तरीके से, बहुत मतलब एक तरीके से देसी जितना बोल सकते हैं उतना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को कोई समस्या हो रही है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी ज्यादा एलैबोरेट करके बताऊंगा, है ना। देखो है क्या, सिखा ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से सिखा दें, जिससे कि जितने भी लोग हैं वो सीख पाए इस बात को, है ना। ये चीज है। और जिनको जो बात समझ आ रही है वो लोग बताएं भी कि उनको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है समझ में। ऐसे काम नहीं चलेगा। 1.70 हो गया यहाँ पर, ये हो गया x का वैल्यू, एक वैल्यू x का आ गया। और मैं फिर से दावे के साथ बोल रहा हूं, हर ईयर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो समझ लीजिए एग्जाम में 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया तो, ठीक है। वैसे तो जो है आप लोग सीख ही जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के। क्लियर ना। अच्छा देखिए, अब यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 9.22 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 8.22 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर ना। तो डिवीजन करेंगे भाई, कर लो भाई डिवीजन। 8.22 यहां पर क्या हुआ, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 2 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहां पे लग जाएगा, 6 3 जा 18, 4 आ जाएगा 2 और 6 7 जा 42, मतलब आ जाएगा यहां पे 1.37 माइनस का। क्लियर ना। तो यहां पर आ गया 1.37। क्लियर। तो एक आ रहा है x इज इक्वल टू 1.70 एंड नेक्स्ट वन आंसर इज 1.37 माइनस का। क्लियर ना। तो अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। ओके, तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, मेरे पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन सेम उसी एप्लीकेशन पर लग रहे हैं और लास्ट कुछ ईयर से क्या मतलब लगभग हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर ना। तो आप लोग को अगर रूट निकालना आ गया है, अभी हम एक दो और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट ये क्वेश्चंस आपको स्वयं करने हैं, आपको ट्राई करने हैं और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप सभी को देने हैं। क्लियर ना, देने हैं, टास्क है ये आप लोग के लिए, ठीक है ना। सीरियसली इसको करना है एकदम से। और जिसको जो भी डाउट हो रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बोल सकता है या फिर आकर के टेलीग्राम पर बोल सकता है। क्लियर ना। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है, पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। और सिग्निफिकेंट फिगर और डीपी में हमने अभी अंतर बता दिया है। डीपी में डेसिमल प्लेस के बाद वाले नंबर्स की बात कर रहा होता है, सिग्निफिकेंट में ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात कर रहा होता है ना। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, आप लोग देखिएगा, है ना। क्लियर ना। ये 2013 में क्वेश्चन है, ये डीपी का क्वेश्चन है, फिर से 2018 में आया है, ये 2017 में क्वेश्चन आया है, ये 2019 में सिग्निफिकेंट करके क्वेश्चन पूछा गया है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ आएगा एग्जाम में। और हम अभी एक क्वेश्चन वो भी सॉल्व करवाने वाले हैं जो 2023 में आया हुआ है। क्लियर ना। चलिए इसका एसएस ले लीजिए और आप सभी को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देने हैं। क्लियर ना। अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बच्चों के मन में अभी भी रूट को लेकर के कुछ डाउट होगा, तो हम वो डाउट जरा बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं रूट 83 आ गया, जैसे मान लेते हैं रूट 97 आ गया, जैसे मान लेते हैं रूट 77 आ गया, जैसे मान लेते हैं रूट 47 आ गया। क्लियर ना।
अब आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन रूट्स के थ्रू, फिर कोई मन में डाउट नहीं रहेगा। रूट 83 नियर बाई रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 81, 81 प्लस 2 है ना, 81 प्लस 2 83 होता है। ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, और क्या होगा, रूट ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए, ये फॉर्मूला होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो होगा क्या, रूट 81 प्लस बी का वैल्यू 2 है, 2 रूट 81, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 1 अपॉन 9, क्लियर ना। 9 को बाहर लिखा, 1 को अंदर, 0.0, 9 1 जा 9, मतलब 0.11 आ गया एक तरीके से देखा जाए तो, क्लियर ना। 0.11 मतलब जब इसको कट करेंगे तो 0.11 आएगा, है ना। तो ऐड करेंगे तो 9.11, 9.11 यहाँ पर आ गया, क्लियर ना। तो ये बात समझ आई होगी, मतलब कि जब हम रूट 83 करेंगे, रूट 83 का रूट निकालेंगे तो 9.11 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा देखो, अगर हम रूट 77 का कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग के मन में एकदम से ये नहीं होना चाहिए कि सर बहुत एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 फ्लक्चुएट हो सकता है इस फॉर्मूला लगा करके, तो इतना परेशान नहीं होना है, एग्जाम में आपका आंसर आ ही जाना है, क्लियर ना। बाकी अभी जब आप ये सीख लेंगे सब कुछ, उसके बाद हम आपको एक और अच्छा तरीका बताने वाले हैं जिसमें आप लोग को बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर ना। अच्छा, रूट 77 है, ये इसको हम क्या 81 माइनस 5 नहीं लिख सकते, बोलो जरा, है ना। मतलब कि 81 माइनस 5, अच्छा 5 होगा या 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, ओके। तो ये ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये बी की तरह बिहेव कर रहा है, बस फॉर्मूले में क्या होगा, रूट ए माइनस बी अपॉन 2 रूट ए, क्लियर ना। ए की जगह पर 81, ये बी की जगह पर 4, 2 रूट कितना हो जाएगा 81, क्लियर ना। अब यहाँ पर 9 माइनस, इसको कट कर दिया, 2/9, इससे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.22, और 9 माइनस 0.22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.00, है ना। और ये यहाँ पे क्या है 0.22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8.88, क्लियर ना, 8.88 ये निकल करके आएगा 8.88 या 8.78, 78 होगा यहाँ पे, क्या होगा भाई 78, क्लियर ना, इतना हो गया। अच्छा देखो 97 का अगर हम देखें तो क्या हम इसे 100 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, किसका 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 100, तो 100 माइनस 3, क्लियर ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस बी अपॉन 2 रूट 100, क्लियर ना। ये 10 बाहर आ जाएगा, 3 2 मल्टीपल 10, क्लियर ना, क्लियर ना, है ना। इससे जो है जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1.5, है ना, 1.5, पॉइंट हटाया, एक और जीरो बढ़ा दिया, 10 माइनस 100 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.15, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 1.5 ये, तो कैसे करेंगे 10.00 माइनस का 0.15 करेंगे तो आ जाएगा, इससे इसको कट करेंगे 9 आया, यहाँ पे 10 गया, 10 से यहाँ पे 9 गया, ठीक है, सॉरी 10 गया और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 हो गया, 5 और 9 1 8, तो आ जाएगा कितना 9.85, ये रूट निकल आएगा, क्लियर ना। चलो भाई अब आते हैं रूट 47, क्या आते हैं रूट 47, तो भाई रूट 47 भी करके देख लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें तो 7 7 जा 49, 49 के नियर अबाई है, तो 49 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा रूट 47, मतलब 47 आएगा, क्लियर ना। अच्छा ये ए की तरह वर्क करेगा तो रूट 49 माइनस 2 अपॉन, क्योंकि ये बी है, 2 रूट 49, क्लियर ना। 49 का हो जाएगा कितना 7 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 1/7, 1 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 1 जा 7, कितना आएगा 3 0, 4 जा 28, 2 0, है ना, 2 जा 14, क्लियर ना। तो इसको आएगा 7 माइनस 0.142, है ना। जब हम 7 से 0.142 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखो, जरा यहाँ पे 7.000 और 142,
यहाँ पे क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9 यहाँ पे 10 हुआ, ये भी 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8 9 4 5 9 से 1 गया, कितना बचा 8 बचा, और यहाँ पर 6.858 6.858 क्लियर ना। हमसे क्या हाँ 6.858 आ गया, क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर 2dp जैसे बोल देता, हाँ अब यहां पर जैसे 2dp बोल देता तो क्या होता, ये 8 इसको राउंड ऑफ कर देता, ये कितना हो जाता 6 8.6 क्लियर ना, क्लियर ना, ये क्लियर है ना कि पीछे वाला नंबर तो खुद तो हट गया, आगे वाले को एक बढ़ा करके चला गया, क्लियर ना। अच्छा अगर ये 6 होता तो 6 को अगर हम राउंड ऑफ करें यहाँ पे, मतलब कि अब फिर और राउंड ऑफ कर दें, जैसे कि ये 6.86, अब इसको और राउंड ऑफ कर दें, मान लेते हैं हमसे बोलता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर कितने फिगर हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 6 से इसको राउंड ऑफ करते तो यहां पर हो जाता 6.7, कितना हो जाता 6.7 क्लियर ना। मतलब कि 6 तो चला जाता, लेकिन अपने आगे वाले नंबर को एक डिजिट क्या 6.7 नहीं 6.9 सॉरी, ठीक है 8 है ना, ओके, तो 8 को एक डिजिट क्या हो जाता इंक्रीज करके चला जाता, क्लियर ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और भी आपको बताते हैं, 2016 में आया है, क्वेश्चन देख करके आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज के, तो आप लोग जो है देखिएगा उस पार्ट को भी, और इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं।